नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के कुर्ग पार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो कुर्ग आप जानते हैं कि कर्नाटक में क्या है, एक जिला है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग और कोडागु जो है वो कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। इट इज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, और यह कहीं मध्य में पड़ता है किसके? मैसूर और मैंगलोर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? कोडावू जो लोग हैं, इनके वंशक्रम के बारे में क्या कहानी है? तो क्या कहानी है स्टूडेंट्स की अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसके कुछ लोग जो थे ये यहीं पर रह गए थे। इन्होंने लोकल से शादी की, वहां के निवासी से शादी की, और ये सारी जो चीजें हैं उनका, अलेक्जेंडर की आर्मी की जो संस्कृति है वो आप कुर्ग के अंदर देख सकते हैं, जो कि हिंदू की मुख्य धारा से क्या है, थोड़ी सी अलग है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार से लिखेंगे? इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि कोडावूज आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। क्या कहा जाता है कि कोडावूज यानी कि कुर्गी लोग जो हैं वो ग्रीक या फिर अरेबिक वंशक्रम के हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, a part of Alexander's army could not return to its homeland। एक कहानी के अनुसार स्टूडेंट्स, एलेक्जेंडर की आर्मी का एक जो हिस्सा था या कुछ लोग थे वह अपने घर वापस नहीं जा पा रहे थे, एंड सेटल्ड हेयर, और इसीलिए यहाँ पर बस गए थे, यहाँ पर सेटल हो गए थे। They married to the locals and their culture is apparent in the martial traditions। और उन्होंने यहाँ के जो निवासी थे, लोकल्स थे, उनसे शादी की, और उनकी जो संस्कृति है, किनकी संस्कृति? आर्मी की जो संस्कृति है वो स्पष्ट रूप से, अपरेंट रूप से स्टूडेंट्स आपको मार्शल ट्रेडिशन जो है, मार्शल परंपरा जो है, मैरिज है, शादी है, एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक कार्य जो है उसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू की मुख्य धारा से क्या है, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी क्या है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? कुछ चीजें जो आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो किसके बारे में? द पीपल ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के लोगों के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वहां पर मार्शल मैन्स रहते हैं और उनमें हॉस्पिटैलिटी काफी ज्यादा है, मेहमान नवाजी काफी ज्यादा है, और वह हमेशा क्या रहते हैं, आतुर रहते हैं क्या करने के लिए? अपने बच्चों का साहसिक कार्यों का विवरण देने के लिए वह हमेशा आतुर रहते हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? द पीपल ऑफ कुर्ग आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक और द अरब्स। कुर्ग के जो लोग हैं वो किसके वंश क्रम के हैं? ग्रीक या फिर अरब के वंश क्रम के हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट एंड फेरोशियस, और वह क्या है, आत्मनिर्भर है, और क्या है, काफी ज्यादा खूंखार है। अब खूंखार कैसे हैं? कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है, काफी ज्यादा बहादुर है। दे आर द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के अंदर वे सबसे ज्यादा बहादुर सोल्जर्स है, सैनिक हैं। दे आर वेलकमिंग एंड आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। वे काफी ज्यादा क्या है, वेलकमिंग है, यानी कि लोगों का काफी ज्यादा स्वागत करते हैं और अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मेन क्रॉप कौन सी है, मुख्य खेती कौन सी है? तो कौन सी है? कॉफी प्लांटेशन वहां पर काफी ज्यादा होता है, साथ ही साथ में स्पाइसेस जो हैं वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जो मसाले हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार से लिखेंगे? द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज
मेन क्रॉप कौन सी है? कॉफी है। द एयर स्मेल्स इनविगोरेटिंग कॉफी, जो एयर है वहां की हवा भी है, वो भी क्या करती है? स्वास्थ्यकारी कॉफी की सांस लेती है। Spices are a significant component of Kurk's agriculture produce. और जो मसाले हैं वह एक बहुत ही मुख्य क्या है? भाग है किसका? कुर्ग की जो खेती है, जो कुर्ग में जो खेती होती है उसका काफी बड़ा एक क्या है? हिस्सा है वहां के मसाले भी। तो आप कह सकते हैं कि कॉफी भी और मसाले भी दोनों ही वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में उनकी खेती होती है, वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, The sports it offers to tourist. अब आपको बताना है कि वहां पर आने वाले जो टूरिस्ट है, पर्यटक हैं, उनको जो कुर्ग है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है, जो खेल है वहां पर वो प्रोड्यूस करवाता है, वहां पर पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, वहां पर रिवर राफ्टिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, ये सारी चीजें आपको देखने को वहां पर मिल जाएगी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? It offers a variety of high energy adventurous sports. यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है साहस भरे कार्य देखने को मिलेंगे। These are like, और इनमें से कुछ हैं जैसे कि ऐसे कार्य: रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स, ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ये भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। अब आपको बताना है ऐसे जानवर जो आप कुर्ग में देखते हैं। तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था लंगूर्स होते हैं, गिलहरियां होती है, स्लेंडर लॉरिस होते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? द एनिमल्स वन इज लाइकली टू सी इन कुर्ग, जो एनिमल्स कोई भी एक व्यक्ति कुर्ग के अंदर देख सकता है, आर वो है मैक्यूज, मैलबर, स्क्वेरल, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा फिश लाइक महासीर, birds like kingfisher, butterflies, bees and wild elephant can also be seen here. साथ ही साथ में इन सारे जानवरों के साथ आपको जो बीज है, मधुमक्खियां हैं, जो आपको तितलियां है, हाथी है, किंगफिशर है, महासीर एक प्रकार की जो मछली है, वो सारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। अब आपको बताना है कि बेंगलोर से कुर्ग की कितनी डिस्टेंस है और आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? The distance between Bangalore and Kurg is around 250 to 260 kilometers. कुर्ग से बेंगलोर या बेंगलोर से कुर्ग की जो दूरी है स्टूडेंट्स, वो 250 किलोमीटर से 260 किलोमीटर के लगभग है। बाय रोड। कैसे? बाय रोड। अगर आप बाय रोड बोले यानी कि आप रास्ते से जा रहे हैं सड़क से, तो फिर 260 to 250 आपकी क्या है? दूरी है। वन कैन रीच कुर्ग बाय एयर, बाय रेल एंड बाय रोड। अब कुर्ग अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वो रेल से भी जा सकता है, वो रोड से भी जा सकता है और वो बाय एयर भी जा सकता है। द रूट वे मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन। मैसूर से जो रास्ता है वह सबसे ज्यादा क्या है? ये कह लीजिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला है। द अदर रूट इज विया नीलामंगल, कुनीगल एंड चिन्नारा या पटना। और दूसरा जो रास्ता है वो नीलामंगल, कुनीगल, चन्नारा ना पटना से होता हुआ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. अब आपको स्टूडेंट्स आगे के पेज पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको थोड़े से टिल्टेड दिखेंगे, यानी कि एक तरफ झुके हुए दिखेंगे। इस प्रकार के इटैलिक्स फॉन्ट में वो वर्ड्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि आपको साथ ही में एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है कि वो जो वर्ड्स है वो कौन से पैराग्राफ से मिलते जुलते हैं। तो जो वर्ड्स है उनका पैराग्राफ के अंदर क्या मीनिंग हो सकता है वो आपको ढूंढकर बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए पहला देखिए, ड्यूरिंग मॉनसून्स इट रेन्स सो हेवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग।
मॉनसून के दौरान यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश होती है कि जो पर्यटक होते हैं वो कुर्ग को विजिट नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ से दैट से लेके विजिट तक आपको क्या दिख रहे हैं, वर्ड्स थोड़े से टिल्टेड दिख रहे हैं। ये आपने पैराग्राफ सेकंड में पढ़ा था और इसका आंसर होगा टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। आप जब बुक खोलेंगे पैराग्राफ सेकंड देखेंगे तो उसमें आपको ये लाइन मिल जाएगी, जिसका मतलब भी क्या है, जो पर्यटकों को कुर्ग से क्या रखता है, दूर रखता है। तो दोनों ही जो आपके वर्ड्स हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट देखिए, some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो साउथ से कोस्ट की तरफ आई और यहाँ पर सेटल हो गई। तो अब आप देखेंगे सम पीपल से आपको थोड़े से क्या दिखेंगे, टिल्टेड दिखेंगे, जो आपने पैराग्राफ 3 के अंदर पढ़ा था। और इसका आंसर क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जैसा कि एक कहानी बताती है, या फिर ये कह लीजिए जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, दोनों बात एक ही है। कि मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं या फिर एक कहानी ऐसा बताती है, दोनों का ही मतलब एक है। तो एज वन स्टोरी गोज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर। कुर्ग के जो लोग होते हैं वे हमेशा ही तैयार होते हैं कहानियां बताने की। किसकी कहानियां, अपने बेटों अपने पिताओं के साहस की कहानियां बताने के लिए वे हमेशा ही तैयार होते हैं। ये आपने पैराग्राफ 4 में स्टूडेंट्स पढ़ा था। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऑलवेज रेडी टू टेल आपको क्या दिखेंगे, वर्ड्स थोड़े से टिल्टेड दिखेंगे। अब आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, इसका मतलब होता है कि वह ज्यादा ही क्या है, विवरण देने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो चाहे आप ये कह लीजिए कि हमेशा ही तैयार होते हैं कहानियां बताने को, या फिर आप ये कह लीजिए कि वह रिकाउंट करने के लिए यानी कि विवरण देने के लिए तैयार होते हैं, दोनों ही बातें क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवन पीपल हु आर नॉर्मली लीड एन इजी एंड स्लो लाइफ get smitten by the energy adventure sports of कुर्ग। आपने पैराग्राफ 6 में पढ़ा था कि यहाँ तक कि ऐसे लोग जो आसानी से, जो मुख्यतः तो नॉर्मली तो क्या होता है, काफी ज्यादा स्लो और है ना इजी लाइफ पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या होते हैं, एकदम हाई एनर्जी ऊर्जा के एडवेंचर से भर जाते हैं। ये हमने पैराग्राफ 6 में पढ़ा था। अब ऐसे जो लोग हैं स्टूडेंट्स, इवन पीपल हु आर नॉर्मली लीड एन इजी एंड स्लो लाइफ, ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं, लेड बैक इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, हमने पढ़ा भी था। तो इसका आंसर क्या होगा, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द थ्योरी ऑफ अरब origin is supported by the long coat with embroidered waist belt they wear। हमने पैराग्राफ 3 में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि एक जो कहानी है जो ये बताती है कि जो कोडावूज लोग हैं वो अरब वंशक्रम के हैं। ये सपोर्ट जो है इस कहानी को किससे मिलता है कि कोडावूज जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, एक ब्लैक कलर का लंबा सा वेस्ट को पहनते हैं, जिसके वेस्ट पर यानी कि जिसके क्या होती है, वेस्ट कमर की बेल्ट पर क्या होती है, कढ़ाई हुई भी होती है। तो ये जो बात है कि उसको सपोर्ट मिलता है कहानी को, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको खुद से क्या करना होगा, इनके आंसर्स आपको जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उसके अंदर ढूंढने होंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, मैक्यूज मैलाबार स्क्वायरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी। पैराग्राफ 7 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ये कुछ जानवर होते हैं जो आपको बहुत ध्यान से ट्री की छाया से, कैनोपी से देखते हैं। तो हमको याद हो तो हमने पढ़ा था कि आप पर क्या रखते हैं, एक वॉचफुल आई रखते हैं। तो चाहे आप ये कह लीजिए कि आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, आप पे ध्यान रखते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कीप अ वॉचफुल आई, दोनों में बात सेम ही है। तो कीप अ वॉचफुल आई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू।